हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आप सभी को सबसे पहले तो बहुत सारा कमेंट जो करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप जितने सारे कमेंट करते हैं आप ही के कमेंट से ले लेके मैं वीडियो बनाता हूँ। आपने जितना कमेंट किया था मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम को वीडियोस बना दूँ। तो ऐसे ही किसी का कमेंट आया था कि नोटिस रिटर्न वाला को एक वीडियो बनाइए, इस सब को लेके एमसीक्यू क्वेश्चन बनाइए और इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाइए। तो आज मैं वही वीडियो आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ब्लैक डायमंड नाम से चैनल है, ठीक है। या तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसमें क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर मैनुअली अगर आप ब्लैक डायमंड सर्च करेंगे, मेरे चैनल का लोगो उसमें बना हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करने से फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारा स्टडी मटेरियल, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारा चीज़ मैं वहाँ पर सेंड करता हूँ, तो वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि द नोटिस फॉर कमेंसमेंट ऑफ एनी माइनिंग ऑपरेशन इज़ गिवन अंडर। जो भी कभी भी माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट किया जाता है तो उसको लेके नोटिस इनमें से कौन सा सेक्शन में दिया गया है। तो चूंकि ये सेक्शन है तो ये माइंस एक्ट का है। सेक्शन 12, सेक्शन 16, सेक्शन 24 या सेक्शन 25। ये चारों के चारों सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सेक्शन 12 में कमेटी के बारे में है। कमेटी यानी टोटल जो 8 मेंबर होते हैं वो वाला कमेटी के बारे में है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बताता है कि कौन कौन सा काम कैसे कैसे करना है, जैसे रेगुलेशन है, रूल है, ये सब का ड्राफ्ट तैयार करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को सिफारिश देता है। ये है सेक्शन 12 में। सेक्शन 16 का बात करेंगे तो सेक्शन 16 में है माइनिंग ऑपरेशन से रिलेटेड, कि माइनिंग ऑपरेशन जब कभी शुरू किया जाता है तो सीआई को यानी चीफ इंस्पेक्टर को, आरआई को यानी रीजनल इंस्पेक्टर को, डीएम को यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, और इसमें आईबीएम भी दिया हुआ है यानी इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, इन चारों को नोटिस भेजा जाता है, ठीक है। तो ये है सेक्शन 16 पे। अब बात करेंगे सेक्शन 24 के बारे में। बेसिकली सेक्शन 24 में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बारे में दिया गया है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी क्या चीज़ होता है। तो बेसिकली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में वही जो एक्सीडेंट वगैरह होता है, इस पे मैंने वीडियो भी बनाया था और मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एकेडमिक सेक्शन वाला वीडियो मिलेगा, उसमें जाके आप देख सकते हैं, वो सारा चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। या प्लेलिस्ट जाके आप ज़रूर देखिएगा, बहुत सारा वीडियो आपको मिलेगा। देन बात करते हैं सेक्शन 25। तो सेक्शन 25 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली बताया गया है नोटिफाइड डिजीज़ के बारे में। जो 8 गो नोटिफाइड डिजीज़ होता है ना, सिलिकोसिस, निम्नोकिनोसिस, मैग्नीज पॉइजनिंग, एस्बेस्टोसिस, पेट और फेफड़ वाला कैंसर, नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, और केमिकल पदार्थ से होने वाला चर्म रोग, और रेडियो एक्टिव पदार्थ से होने वाला पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, ये जो 8 बीमारी है इसको सेक्शन 25 में दिखाया गया है। इसके बाद एक और मुझे याद आ रहा है, वो भी मैं बता देना चाहता हूँ। सेक्शन 17, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैनेजर के बारे में इसमें दिया गया है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलर, इसका आंसर हो जाएगा सेक्शन 16। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की। अब अगला क्वेश्चन है द सरफेस प्लान एक्म्पेंड इन द नोटिस ऑफ ओपनिंग सेल कंटेंट। जो भी सरफेस प्लान अटैच किया जाता है जब भी माइंस खुलता है तो उसमें सरफेस प्लान अटैच किया जाता है, उनमें से इनमें से क्या दिखेगा। बाउंड्री ऑफ द माइन, सही बात है। द शाफ्ट और ओपनिंग ऑफ द माइन, सही बात है। ट्राई जैक्सन और रेवेन्यू पिलर, सही बात है। अदर प्रोमिनेंट एंड परमानेंट सरफेस फीचर, सही बात है। तो बेसिकली सरफेस प्लान के बारे में बता देते हैं आपको। सरफेस प्लान 1:1000 या 1:2000 रेशियो पे बनाया जाता है। इसका आरएफ फैक्टर होता है 1:1000 या 1:2000। इसमें बेसिकली सरफेस में जितनी भी चीज़ें हैं सब चीज़ों को दर्शाया जाता है। माइन बाउंड्री कहाँ है, माइंस का ऑफिस कहाँ है, वर्कशॉप कहाँ है, पानी टंकी कहाँ है, पानी, नदी, नाला, तालाब, ये सब कुछ दिखाया जाता है सरफेस प्लान में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नोटिस ऑफ ओपनिंग ए माइंस शैल बी गिवन टू रीजनल इंस्पेक्टर ओनली, चीफ इंस्पेक्टर ओनली, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस एंड कॉपी देयर ऑफ रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस एंड कॉपी देयर ऑफ चीफ इंस्पेक्टर। तो देखिए, मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था कि सीआई को, आरआई को, डीएम को और आईबीएम को। तो यहाँ पे जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला दूसरा तो नहीं होगा, आपको तीसरा और चौथा में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। तो मेन चीज़
जो मेन नोटिस है वो चीफ इंस्पेक्टर को भेजते हैं और उसी का कॉपी भेजा जाता है रीजनल इंस्पेक्टर को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला बात करते हैं, इफ़ द बाउंड्री ऑफ ए माइन इन चेंज्ड ए माइन प्लान शोइंग द न्यू बाउंड्री शैल बी सबमिटेड विद इन। देखिए, कभी भी नया, चाहे ओपन कास्ट माइंस हो चाहे अंडरग्राउंड माइंस हो, दोनों ही कंडीशन में ऐसा है कि अगर बाउंड्री चेंज हो रहा है, माइन बाउंड्री को परिवर्तित किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में 7 दिन के अंदर में नोटिस भेजा जाता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, नोटिस ऑफ ओपनिंग इज गिवन इन द फॉर्म। नोटिस ऑफ ओपनिंग कौन से फॉर्म में दिया जाता है? 1A में, 1B में, 1C में या 1D में? चलिए एक एक फॉर्म को मैं यहाँ क्लियर कर ही देता हूँ। 1A में बेसिकली नोटिस ऑफ ओपनिंग भेजा जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। लेकिन 1B में नोटिस ऑफ री ओपनिंग भेजा जाता है, जब कभी माइंस को फिर से खोला जा रहा है उस कंडीशन में भेजा जाता है। 1C में 2 कंडीशन है, या तो आप माइंस को बंद कर रहे हैं या अबेंडेंट कर रहे हैं। बंद मतलब अभी डिसाइडेड नहीं है कि कब तक हम बंद करेंगे, लेकिन बंद है फिलहाल। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोज, है ना, बंद करना। और अबेंडेंट का मतलब होता है हमेशा के लिए बंद कर देना, परित्याग कर देना। 1D में जो होता है वो डिसकंटिन्यूस का नोटिस होता है। डिसकंटिन्यूस का नोटिस मतलब आज अभी तो हम बंद कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में हम खोल सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर में खोल सकते हैं, हो सकता है 60 दिन बाद, 90 दिन बाद, 3 महीना बाद, 6 महीना बाद। तो इसका जो आंसर है वो जाएगा 1A। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोटिस ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एनी माइनिंग ऑपरेशन शैल बी गिवन सो एज टू रीच द पर्सन्स कंसर्न्ड एट लीस्ट डैश मंथ बिफोर कमेंसमेंट ऑफ माइनिंग ऑपरेशन। माइनिंग ऑपरेशन होने के बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा 1 मंथ 30 डेज। ठीक है, माइनिंग ऑपरेशन कंडक्ट करने से 1 महीना पहले कम से कम नोटिस भेजा जाता है, जो RICI बताया ना, तो उसी का आंसर है ये। अगला सवाल पे आते हैं, इन द केस ऑफ माइन विच इज सिचुएटेड पार्शियली इन वन डिस्ट्रिक्ट एंड पार्शियली इन अनदर डिस्ट्रिक्ट, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फॉर द पर्पज ऑफ दीज रेगुलेशन शैल बी। बोला गया है कि अगर मान लीजिए ऐसा है कि कोई माइंस है, वो माइंस जैसे कुछ है, माइंस का पोर्शन धनबाद ज़िला में और कुछ जो पोर्शन है वो बोकारो ज़िला में है। ठीक है, 2 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इसका माइंस का बाउंड्री या माइंस का जो कुछ सेक्शन है कुछ पड़ रहा है। ठीक है, कुछ माइंस बोकारो में है, कुछ धनबाद में है। तो बोला गया है कि इसका DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन होगा, ये कौन डिसाइड करेगा। तो इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। और मैं सारे कमेंट पढ़ने वाला हूँ, आपको पता ही होगा कि मैं सारे कमेंट को देखता हूँ, खासकर MCQ सीरीज के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं देखने वाला हूँ कि आप किसका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बताइएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसके पास ज़्यादा बड़ा माइंस का बाउंड्री है, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको DGMS ऑथराइज़ करे, या सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, ये चीज़ आप बताइएगा। अब आते हैं क्वेश्चन आगे वाले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, द ओनर एजेंट और मैनेजर शैल सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू RIM CIM DM ऑन और बिफोर डैश ऑफ एवरी ईयर। CMR के हिसाब से एनुअल रिटर्न CIM RIM और DM साहब को कब भेजा जाता है? 1 फरवरी, 1 जनवरी, 1 मार्च या 1 अप्रैल? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 फरवरी। एनुअल रिटर्न वाला मैं वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कीजिएगा तो मैं बना दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली जो एनुअल रिटर्न होता है वो फॉर्म 3 में भेजा जाता है। ठीक है, और 1 फरवरी या उससे पहले भेजा जाता है ना। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द एनुअल रिटर्न सबमिटेड बाय ऑनर एजेंट और मैनेजर सेल कंस्टेंस डिटेल ऑफ। जो एनुअल रिटर्न भेजा जाता है वो उसमें कौन कौन सा डिटेल होता है? मैन पावर का, प्रोडक्शन का, मशीनरी का, इक्विपमेंट का, या ऑल ऑफ द अबव? तो ऑब्वियस सी बात है, एनुअल रिटर्न में वार्षिक विवरण भेजा जाता है, सब चीज़ भेजा जाता है CMR के हिसाब से। मैन पावर हो, प्रोडक्शन हो, कौन कौन मशीनरी है या इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोटिस ऑफ एनुअल रिटर्न इज सबमिटेड इन द फॉर्म। एनुअल रिटर्न का नोटिस कौन सा फॉर्म में भेजा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ, आपको खुद कमेंट करके आंसर बताना है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 का और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताना है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट
को कौन अपॉइंट करेगा, 2 गो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पड़ जा रहा है तो उस कंडीशन में। और क्वेश्चन नंबर 10 जो मैंने बोला अभी कि नोटिस ऑफ एनुअल रिटर्न कौन से फॉर्म में भेजा जाता है, आप ज़रूर बताइएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। क्वेश्चंस कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन ही हैं, और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, फिर से मैं कह दे रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको बहुत काम आने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।